नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपी के स्कूल की बदहाली को दिखाने वाले पत्रकारों पर, यूट्यूबर पर एफआईआर हुआ है और उनका गिरफ्तारियां भी हुई है। खैर, गिरफ्तारी के 24 घंटा बाद जो है वो छोड़ दिया गया उनको। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार की बदहाली को कोई बताता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है, और वो बच्चे जो देश का भविष्य है, देश का नींव रखेंगे, देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएंगे, अगर उनका पढ़ने का स्थान को अगर अच्छा बनाया जाए, जैसे विधायक का आवास होता है, मंत्री का आवास होता है, जैसे विधायक के लोगों को, विधायक मंत्री को तेल की कमी नहीं होता है, घूमने की कमी नहीं होता है, फंड की कमी नहीं होता है, वैसे ही बच्चों को जो देश के भविष्य है, उनका पढ़ाई लिखाई का जगह सुदृढ़ हो, अच्छा हो, सभी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लेस हो, अगर उसको दिखाने में अगर लोगों पर एफआईआर होता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और देश भर में जेनजी के प्रदर्शनों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जेन अल्फा के सड़कों पर उतरने की तस्वीरें सामने आ रही है। जेन अल्फा वो वे लोग हैं जो 2010 के आसपास या फिर उसके बाद जन्म लिए हैं, मतलब लेटेस्ट पीढ़ी है जेन अल्फा। बीते एक महीने में यह पीढ़ी जगह जगह प्रदर्शन करती दिखाई दी, वो भी केवल एक या दो राज्यों में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से ऐसे वाकये सामने आए हैं जिनमें बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते सुनाई दिए और दिखाई दिए। किसी की शिकायत शिक्षकों की कमी थी, तो किसी की बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कोई मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाता नजर आया, तो कोई स्कूल तक पहुंचाने वाली सड़क की खराब हालत के खिलाफ बोलता आया। उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे अधिक आबादी वाला सूबा है, वहां से भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बात केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, बात नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, सभी जगह की स्कूलें का लगभग लगभग हालात एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि देश की आजादी का 80 साल होने को है, और आज हम जो देश का भविष्य रचेंगे, जो देश को मजबूत बनाएंगे, उनके लिए जहां बच्चे स्किल सीखेंगे, उनके लिए बेसिक चीजें हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यूपी में कब और कहां हुए प्रदर्शन? तो 17 अगस्त को राजधानी लखनऊ में तेज बारिश के बीच जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की करीब 250 छात्राएं स्कूल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर दुबग्गा कानपुर बाईपास तक पहुंच गई। छात्रों ने हाथों में हाथ डालकर मानव श्रृंखला बनाई और सड़क पर बैठ गई। उनकी सबसे बड़ी शिकायत शिक्षकों की कमी थी। उन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, यानी कि साइंस के टीचर बिल्कुल नहीं है। जबकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है। राजधानी से इतर राज्य के दूसरे जिले और कस्बे से भी ऐसी कई तस्वीरें जो है सामने आई हैं। मसलन 28 जुलाई को फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में करीब 1000 छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। उनकी शिकायतों में जर्जर कक्षाएं, टपकती छत, पंखों की कमी, साफ पानी, फर्नीचर, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल थी। प्रशासन के आश्वासन के बाद स्कूल में पंखे लगाए गए, आरओ के पानी की व्यवस्था की गई। स्कूल के प्रधानाचार्य लाल बहादुर सिंह ने भी कहा कि विद्यार्थियों की मांगों के मुताबिक टेबल, कुर्सी और पंखे लगाए गए हैं। 11 अगस्त को हमीरपुर में चांदपुर और आसपुर के गांवों के 200 से ज्यादा स्टूडेंट और करीब 50 अभिभावक लगभग 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनकी मांग स्कूल तक पक्की सड़क बनाने की थी। बरसात में रास्ता कीचड़ और दलदल में बदल जाता था। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। कन्नौज के अनौगी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 100 स्टूडेंट ने हॉस्टल के अंदर खुद को बंद कर भूख हड़ताल किया। स्टूडेंट ने खाने की गुणवत्ता, पानी और हॉस्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्कूल प्रबंधन के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें सामने आई। प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई।
19 अगस्त को उन्नाव के मुहान स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के 200 से ज्यादा स्टूडेंट ने सड़क जाम कर दी। स्टूडेंट ने शिक्षकों की कमी, खराब खाना, पीने के पानी और हॉस्टल की व्यवस्था को लेकर शिकायत की। कुछ स्टूडेंट ने शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी आरोप लगाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट के साथ खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता को चेक किया। 22 अगस्त को कानपुर के घाटमपुर इलाके के भटपुरवा सामूही गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चे स्कूल के बाहर बैठ गए। उनकी मांग थी स्कूल की नई इमारत बनाई जाए, क्योंकि मौजूदा भवन का एक हिस्सा गिराए जाने के बाद स्कूल की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल में बिना इजाजत कंटेंट बनाने पर रोक लगा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस तरह का एक नोटिस जारी किया गया और इन प्रदर्शनों और सामने आ रही स्कूलों की बदहाली तस्वीरों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने का ऐलान किया। आम लोगों से सरकारी स्कूलों की स्थिति दिखाने वाले वीडियो साझा करने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में इसी नाम से अभियान शुरू किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से स्कूलों की स्थिति रिकॉर्ड कर भेजने को कहा। पार्टी ने 55 सरकारी स्कूलों के वीडियो सामने रखने का दावा किया। प्रशासन ने इस बीच उत्तर प्रदेश की कई जिलों में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले के प्रवेश और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर आदेश जारी कर दिए। कम से कम 7 जिले हापुड़, अयोध्या, बलरामपुर, आगरा, बलिया, बस्ती, आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने ऐसे आदेश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश और बच्चों की तस्वीरें या वीडियो बनाना ठीक नहीं है। प्रशासन का तर्क है कि इससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और बच्चों की निजता का भी सवाल है। लेकिन इसी दौरान स्कूलों की बदहाली दिखाने वाले कुछ वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। मेरे बेटे ने केवल बदहाल स्कूलों की तस्वीर दिखाई है, एक महिला कहती हैं। हाथरस के कुलदीप यादव उन लोगों में हैं जिनकी इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। उन्होंने सिकंदर राव के नावली सिविलियन विद्यालय में कथित बदहाली दिखाते हुए वीडियो बनाया था। करीब 4 मिनट की इस वीडियो में कुलदीप स्कूल परिसर में गोबर, खुले स्थान, शौचालय और दूसरी अव्यवस्थाएं दिखाई थी। वह कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वीडियो जिलाधिकारी, एसडीएम और दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। वीडियो में स्कूल की प्रधानाचार्य भी अपनी तरफ से स्कूल की समस्याओं के बारे में बताती है। उनका कहना है कि एक कमरे में कई कक्षाएं चलानी पड़ती है और स्कूल की सड़क के पास होने के कारण बच्चों की सुरक्षा का भी खतरा रहता है और इस तरह से एफआईआर किया गया। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विजय चौहान ने कुलदीप यादव के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। उनका आरोप था कि कुलदीप ने जानबूझकर स्कूल के उस खराब हिस्से का वीडियो बनाया जो पहले से ही उपयोग में नहीं था। वीडियो के माध्यम से भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस मामले पर कुलदीप यादव की मां सुनीता यादव ने वहां के स्थानीय पत्रकार चौधरी धर्मेंद्र सिंह से कहती है, मेरे बेटे ने सिर्फ सरकारी स्कूल में गंदगी दिखाई थी, इसलिए उस पर एफआईआर कर दिया गया। उस स्कूल में एक ही कमरे में करीब 90 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक और प्रधानाचार्य को भी उस पर ध्यान देना चाहिए था। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। कुलदीप यादव को आईटी एक्ट धारा 66D जो कंप्यूटर या संचार उपकरण के जरिए किसी दूसरे शख्स का रूप धारण कर धोखाधड़ी से संबंधित है और बीएनएस की धारा 229 सबसेक्शन 2 जो न्यायिक कार्रवाई के अलावा झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है के तहत गिरफ्तार किया गया। ऐसी ही एक गिरफ्तारी मेरठ में भी हुई है। मेरठ के सरधना थाने में सुरूरपुर के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय की छवि को कथित तौर पर धूमिल करने के आरोप में बीते 22 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाई थी। बीएनएस की धारा 353 सबसेक्शन 2 और 356 सबसेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज हुआ और फिर इसके तहत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। स्थानीय पत्रकार अमित सैनी इन दोनों ही लोगों की पहचान एडवोकेट स्वयं पंचाल और आयान मिर्जा के तौर पर करते हैं।
दोनों ने अपने द्वारा बनाए एक वीडियो में दिखाया था कि सरधना के उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे में बड़ी संख्या में सरकारी किताबें फ्लोर पर फैली हुई थी। इनमें से कई सीलन की वजह से खराब भी हो चुकी थी। वीडियो में स्कूल के बुनियादी ढांचे पर भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस वीडियो को भ्रामक बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई और मामले की गिरफ्तारी हुई। नोएडा में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष पंकज अवाना के खिलाफ सेक्टर 51 के होशियारपुर गांव स्थित सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश कर वीडियो बनाने के आरोप में एफआईआर हुई। अवाना के करीब 2 मिनट के वीडियो में स्कूल परिसर की गंदगी, शौचालय और जमीन की स्थिति दिखाई गई। वह सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार स्कूलों के कायाकल्प का दावा करती है तो जमीन पर स्थिति ऐसी ही क्यों है। स्कूल स्टाफ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसमें बीएनएस की धारा 333 लगाई गई, जो किसी व्यक्ति को डराने या दबाव डालकर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने से संबंधित है। इसके अलावा धारा 351 सबसेक्शन 2 आपराधिक धमकी, धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश और धारा 3 सबसेक्शन 5 एक ही आपराधिक कृत्य में कई लोगों की साझा जिम्मेदारी से संबंधित है। अवाना का कहना है कि वह स्कूलों की हालात दिखाना बंद नहीं करेंगे। ग्रेटर नोएडा में भी बादलपुर थाना क्षेत्र के गुरीधरपुर सुनारसी स्थित मध्य विद्यालय में करीब 8 अज्ञात लोगों के बिना अनुमति पहुंचकर वीडियो बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस इन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। देवरिया में युवा कार्यकर्ता रजत सिंह के खिलाफ गौरी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने 16 अगस्त को डमर बिस्वा गांव में के प्राथमिक स्कूल का वीडियो बनाया था, जिसमें स्कूल परिसर में मलबा, कचरा और जर्जर हिस्से दिखाई दे रहे थे। पुलिस की शिकायत में कहा गया कि यह मलबा पहले ही अनुपयोगी घोषित कर भवन को गिराए जाने के बाद पड़ा था और उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। वीडियो को गलत और भ्रामक बताकर बीएनएस की धारा लगाया गया। धारा 329 सबसेक्शन 4 और 353 सबसेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। धारा 329 सबसेक्शन 4 किसी भवन या संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश या वहां बने रहने से जुड़ी, जबकि धारा 353 सबसेक्शन 2 ऐसी झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने से संबंधित है जिससे किसी समुदाय या समूह के बीच वैमनस्य या शत्रुता पैदा होने की आशंका हो। रजत सिंह का कहना है कि अगर स्कूल में मलबा था और कैमरे ने उसे दिखाया तो उसमें गलत क्या है। उनका सवाल है कि किसी सरकारी स्कूल की खराब हालत दिखाने से पहले क्या नागरिकों को सरकार की योजनाओं की पूरी सूची भी बतानी होगी। रजत सिंह के मुताबिक स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, इसलिए प्रवेश करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। परिसर में ही पंचायत भवन भी है। अमेठी में भी स्कूल की बदहाली से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक वीडियो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर मिला था और उसी के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। स्थानीय पत्रकार दिलीप यादव के मुताबिक यह शिकायत स्कूल की प्रधानाध्यापिका नायला की तहरीर पर अमेठी के इन्होना थाने में दर्ज की गई है। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D, जो कंप्यूटर या संचार उपकरण का इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धरकर धोखाधड़ी करने से संबंधित है और बीएनएस की धारा 353 लगाई गई है। पुलिस के अनुसार स्कूल की वीडियो बनाने वाला कौन था, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एक मामला कन्नौज का भी है। कन्नौज के गुगरापुर स्थित पीएम श्री उत्तर प्रदेश कंपोजिट स्कूल में बीते 20 अगस्त को विद्यार्थियों ने पढ़ाई का बहिष्कार कर प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने प्रधानाचार्य पर बदसलूकी, भेदभाव और यहां तक कि मारपीट का आरोप भी लगाए थे। विद्यार्थियों की शिकायत थी कि लंबे समय से गणित का नियमित शिक्षक नहीं है और विज्ञान के शिक्षक से गणित पढ़ाया जा रहा है। प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में प्रशासन का दावा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने बच्चों को बिस्किट देकर प्रदर्शन के लिए उकसाया और सरकार एवं शिक्षा विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसी आरोप में 22 अगस्त को अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 189 सबसेक्शन 2, 49, 54 और 57 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उधमपुर में बच्चों की नदी पार कर स्कूल जाने का वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज हुआ है।
प्रशासन का दावा है कि वीडियो भ्रामक है क्योंकि स्कूल जाने के लिए दूसरा रास्ता भी उपलब्ध था। इसके बावजूद वीडियो में दिखाया गया कि बच्चे नदी से गुजरते हुए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। स्थानीय पत्रकार मुज्जसिम खान की मदद से मिली एफआईआर की कॉपी बताती है कि बीएनएस की धारा 125 और 353 के तहत 5 लोगों और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये 5 लोग गौतम शिवम, नूर हसन, समीम उल हसन, सुनील कुमार हैं। वहीं मथुरा के स्थानीय पत्रकार सुरेश सैनी ने बताया कि रवि कुमार नाम के एक शख्स के खिलाफ भी एफआईआर की तहरीर दी गई है। रवि ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें दिखाया गया था कि विकास खंड फरह की ग्राम पंचायत शाहपुर फरह के मजरा में जल भराव है और प्राथमिक स्कूल के बच्चे इसी से होकर गुजरने को मजबूर है। जिला पंचायत अधिकारी धनंजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि यह वीडियो भ्रामक है और जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। रवि से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने कहा कि हमने कोई भ्रामक वीडियो नहीं बनाया, पूरे गांव के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि सरकार स्कूल के रास्ते में जलभराव था और बच्चे वहां से गुजरने को मजबूर है। तो सरकार का बयान आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अगस्त की अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को लेकर शेयर हो रहे कथित भ्रामक वीडियो पर नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर समेत कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में जाकर मिड डे मील, शौचालय और कक्षाओं की स्थिति की जांच करने और जिला अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने का आदेश दिया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ नकारात्मक तलाश कर विभाग में काम कर रहे लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा विभाग बदहाल था और बीजेपी सरकार के बाद इसमें बड़े सुधार हुए हैं। सरकार ने दूसरी तरफ करीब 40,000 बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए 14 बिंदुओं की जांच सूची भी जारी की है, जिसमें पानी, शौचालय, बिजली, साफ सफाई, भोजन और सुरक्षा जैसी सुविधाओं की जांच शामिल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एक तरफ स्कूलों की शिकायतों की जांच और सुविधाएं सुधारने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है जो इन्हीं स्कूलों की तस्वीरें सार्वजनिक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सरकार एफआईआर के जरिए डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग नहीं डरने वाले हैं। वे स्कूल की बदहाली को तस्वीरें दुनिया के सामने लाते रहेंगे और इस तरह से सरकार जो है अपना पक्ष रख रही है और वहीं विपक्ष जो है वो हमलावर है। सवाल ये उठता है कि 80 साल में हमारा जो सरकारी स्कूल है उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पाया? जब सरकार भी जानती है कि जब देश के युवा पढ़ेंगे, जब देश के युवा स्किल्ड होंगे, तभी जाकर के देश जो है वो विकसित होगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो हम मिड डे मील दे रहे हैं, हम फ्री में पैसा दे रहे हैं, हम उस पैसा को रोक करके और हम स्किल क्यों ना दें? कुछ दिन एक जनरेशन को परेशानी होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ही चीजें सुधर जाएंगी। 10 से 15 साल में सभी चीजें सुधर जाएंगी अगर आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। आप फ्री में किसी को खिला करके पूरा जिंदगी आप सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको स्किल्ड बना करके 10 सालों में उसे सुधार सकते हैं और उस घर का आजीवन जो है वो रास्ता साफ हो जाएगा और वो अपने जनरेशन को खुद फिर पढ़ा लिखा लेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि बेसिक जो शिक्षा है उसको स्ट्रॉन्ग करे। शिक्षा वैसा होना चाहिए जो स्किल्ड हो, लेकिन सरकार इस पर फोकस नहीं है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, जनता अपना पक्ष रख रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन चीजें खराब है, ये मानना पड़ेगा। धन्यवाद।